जय श्री राम दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक सनातन धर्म की वो सारी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि शायद इस भीड़ भाड़ और व्यस्त जीवन में हर किसी से पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। आज हम बात करेंगे सावन मास के चौथे अध्याय की। चौथे अध्याय में भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से क्या क्या कहा है, इसका पूरा विस्तार मैं आपको अपनी वाणी द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सावन मास का चौथा अध्याय। बोले शिव शंकर महादेव की जय। चौथा अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य आह्वाचन कराकर मेरे प्रसन्नतार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य आवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इसमें घृत तथा चावल की आहुति दे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को धारण करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संन्यात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रति वाली वे बत्तियाँ रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1 लाख बत्ती से आरती करूँगा, यो संकल्प कर रोज़ 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज़ रोज़ 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज़ 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन विधि इस व्रत की क्या है, ये मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, ब्राह्मण पुत्र, अब अवश्य इस व्रत को सुने। ये व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यव्रत तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पौत्र आदि समृद्धि को देने वाला है। ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदरी वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए थे। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया था। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाला था। यों उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वैश्य के शरीर की सुगंध
1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके जैसा सुंदर तथा कांति स्वरूप वाला कोई नहीं था। नीच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वैश्या ब्रिकुटी तथा कटाक्षों के कामवान को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चना में और कुछ विष्णु अर्चना में संलग्न थे। हे महामुने, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्य ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्य की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वैश्य ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगेश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभो, आप उन संपूर्ण पाप के नाशों का उपायों को कहो। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्य की वाणी को श्रवण कर, उस वैश्य के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्य से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित्त हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में इस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महापुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति का कारक है। हे भद्रे, इस बात को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यों सारी विधि सुनकर वह वैश्य खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी चली गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार रुद्रवर्ती व्रत किया। वह वैश्य 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जो जो वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मनिकेवतियों के महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, मनिकेवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्ध आसन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत ओधापना विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा विश्व प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागें। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बिल्व पत्र से मेरी पूजा करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। बोले शिव शंकर महादेव की जय। तो दोस्तों, आज 4थे अध्याय का सुमिरन हमने किया है। आशा है आप सबको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो आज हम इसी 4थे अध्याय के साथ श्रावण मास की आज की कथा की समाप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण।